आदमी बस कार में झपकी ले रहा था, तभी दो ट्रक आगे पीछे आकर आड़ा चलने लगे। आदमी आश्चर्य से सामने के इस अजीब दृश्य को देखने लगा और तुरंत स्वचालित से मैनुअल पर स्विच कर दिया। इसी समय दोनों ट्रक धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। फिर उन्होंने बंक खोल दिया, जिसमें नवीनतम विकसित 5वीं पीढ़ी के रोबोट से भरी हुई थी। रोबोट्स के शरीर पर एक अजीब लाल रोशनी जलने लगी। ये 5वीं पीढ़ी के रोबोट उसके वाहन की ओर बढ़े, कोशिश करते हुए कि कार को पलट दिया जाए और आदमी की मौत का झूठा नकली हादसा बनाया जाए। हालांकि तेज गति से चलती कार ने सीधे रोबोटों को नीचे खींच लिया और उड़ा दिया। इसके बाद आदमी ने ट्रक के बगल की दरार से निकलने की कोशिश की। ट्रक ने उसके इरादे को भांप लिया और सीधे सुरंग के साथ चला। इस बीच एक रोबोट ने कार की खिड़की तोड़कर उसे पकड़ लिया, लेकिन वह आदमी भी सुरंग के साथ चला और सीधे उसे दीवार से धक्का दे दिया और पिस्तौल से सीधे 2 गोलियों से सिर पर मारा। दूसरा रोबोट मौके का फायदा उठाकर आदमी की बंदूक छीन लेता है, लेकिन अपनी संतुलन खोकर गिर जाता है। माना कि आदमी आखिरकार बच निकला, लेकिन कार के सामने के 3 रोबोट गाड़ी को जोर से पकड़कर उसे खींचने लगे। कार उलट गई। आदमी ने यह देख जल्दी से अपने हाथों से सिर को ढक लिया। वाहन भी पूरी तरह पलट गया और तेजी से आगे बढ़ गया। आग और बिजली की चिंगारी के साथ रास्ते के लोहे के फ्रेम को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ी। अच्छी बात यह रही कि गाड़ी ने धीरे होते हुए खंभे से टकराने पर सुरक्षित एयरबैग सही समय पर खुल गया। इसी समय दूसरी तरफ सफाई करने वाला रोबोट तेजी से सड़क पर दुर्घटना के अवशेषों की सफाई कर रहा था, ताकि अपना गुनाह छुपा सके। आदमी लड़खड़ाते हुए गाड़ी से बाहर निकला। तीव्र टक्कर ने उसे चक्कर में डाल दिया था। वह ठीक से खड़ा नहीं हो सका। वह जमीन पर घुटनों के बल गिर गया, थोड़ा सा रुका और फिर सीधे वहीं बैठकर थूक दिया। खून भरा पानी थूका और जब तक वह होश संभाल पाता, बगल की गाड़ी अचानक खुद खड़ी हो गई और फिर मुड़कर सीधे उसकी ओर आने लगी। आदमी ने एक पलटी खाई और गाड़ी को फिर से पलटते हुए बचा लिया। सौभाग्य से आदमी की प्रतिक्रिया तीव्र थी और उसने फिर से बचने में सफलता पाई। अचानक एक टूटा हुआ हाथ वाला रोबोट भी वहां आ गया। आदमी अभी उठने की कोशिश ही कर रहा था कि रोबोट ने उसे उठाकर फेंक दिया। आदमी पास के लोहे के ढांचे पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रोबोट ने उसे पकड़कर नीचे खींच लिया। फिर रोबोट ने उसके गिरने और उठने के बीच के अंतराल का फायदा उठाया, हवा में छलांग लगाकर उसके सिर की लोहे की रॉड को पकड़ लिया और फिर अपने पैरों से आदमी को जकड़ते हुए हवा में 2 बार घुमा दिया। आदमी तुरंत 10 मीटर दूर फेंका गया। फिर वह उठकर देखता है कि एक तरफ लोहे की छड़ी पड़ी है। आदमी लोहे की छड़ी उठाता है और पूरे जोर से रोबोट पर हमला करता है, लेकिन रोबोट आसानी से इसे रोककर छड़ी छीन लेता है और एक लात मारकर उसे फिर से उड़ा देता है। रोबोट अपने हमले को जारी रखते हुए लोहे की छड़ी लेकर आदमी की ओर वार करने आता है, लेकिन आदमी उसके प्रहार को अपने बाएं हाथ से रोक लेता है। असल में आदमी का बायां हाथ एक यांत्रिक हाथ है। इसी दौरान जब रोबोट अचंभित होता है, आदमी उल्टा होकर छीनने के लिए आई लोहे की छड़ी को पकड़ लेता है। महत्वपूर्ण क्षण में पुलिस कार पहुंची। रोबोट ने देखा, तेजी से पीछे की ओर दुर्घटना की आग में कूदकर आत्महत्या कर ली। आदमी ने हैरत से रोबोट को देखा और तुरंत बैज निकालकर पहुंचे हुए पुलिसकर्मी साथी को दिखाया। आदमी कार में बैठा था, डॉक्टर की शारीरिक जांच स्वीकार कर रहा था। उसके साथ उसके बॉस भी आए थे। बॉस ने उससे पूछा कि क्या वह, जैसा ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर ने कहा, मैनुअल ड्राइविंग करते हुए 2 ट्रकों को सड़क से बाहर ले गया था। और आदमी ने कहा कि उसे रोबोट ने हमला किया था। वह नहीं मानता तो सड़क पर स्थित रोबोट फैक्ट्री देखने जाए। हालांकि समुद्र के नेता ने कहा कि उन्हें आते समय कुछ भी दिखाई नहीं दिया। संदेह के घेरे में आए आदमी ने भावनात्मक रूप से नियंत्रण खो दिया। वह नेता पर चिल्लाया कि वास्तव में रोबोट ने उस पर हमला किया था, लेकिन सभी को लगा कि दुर्घटना में उसका दिमाग खराब हो गया था। फिर नेता ने आदमी की कमर की ओर देखा और उससे पूछा कि उसकी बंदूक कहाँ गई। आदमी को अनजान हाथ हिलाते देख उसने उसकी पुलिस बैज जब्त कर ली और उसे कुछ हफ्ते शांत रहने के लिए कहा।